टांडिया भील चौराहा इंदौर। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम। 26 जनवरी गणतंत्र क्रांतिकारी जननायक टांडिया भील जी की जयंती के उपलक्ष्य में जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जयस द्वारा विशाल वाहन रैली निकाली, जिसमें इंदौर महानगर से सभी वार्ड अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, तहसील, ब्लॉक, समस्त सर्व आदिवासी समाज हजारों की संख्या में शामिल हुए। इंदौर में शहीद टांडिया भील चौराहा स्थित इंडियन रॉबिनहुड क्रांतिकारी टांडिया भील जी की जयंती मनाई गई। आदमी साहस और शौर्य की प्रतिमूर्ति, आदिवासियों के गौरव, अमर शहीद टांडिया भील जी के इतिहास और ख्याति को स्मरण करके उन्हें जोहार नमन किया। आदिवासियत को आगे बढ़ाते हुए जल, जंगल तथा जमीन को बचाने का संकल्प लिया गया। रामकृष्ण सेलिया की रिपोर्ट। हसदेव यानी भारत का सांस लेने के लिए जो फेफड़ा कहा जाता है वो कहा जाता है। बिगेस्ट लार्जेस्ट जंगल माना जाता है छत्तीसगढ़ का। तो हसदेव जंगल कट रहा है, तो आप क्या सोचते हैं हसदेव के मामले में? देखो, दुनिया का जो अमेजन का जंगल कट रहा था, तो ये दुनिया का फेफड़ा है। और भारत का फेफड़ा जो हसदेव वाला जंगल है, हसदेव का जंगल कट गया तो भारत में सांसें कमजोर हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फिर सिलेंडर वाली बात आ जाएगी। लेकिन ये जो पूंजीवादी व्यवस्थाएं जो है, पूंजीवादी जो व्यवस्थाएं हैं, ये देश को खोखला कर रही है। ये देश के पूंजीवादी जो व्यवस्थाएं देश के हवा का भी व्यापार करना चाहती है, और जो हमारे बुनियादी जीने के संसाधन है उनका भी व्यापार करना चाहती है। जब इनका भी व्यापार शुरू हो गया तो हमारी बॉडी का भी व्यापार करना चाहती है। जैसे सीरम वीरम लगा के महंगे वाले सीरम, उस पर कमाई कराएंगे, 2-3 महीने चलेगा, फिर दूसरा सीरम लगेंगे, फिर टेबलेट खाएंगे, तो बॉडी के ऊपर भी कमाई करना चाहती है। तो ये पूंजीवादी जो व्यवस्थाएं हैं, मैं पूंजीवादी व्यवस्था को ही जिम्मेदार मानूंगा इस संबंध में। और भारत का जो जंगलों के प्रति लोगों की जन जागृति नहीं है बराबर। भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था जो कुदरती जीवन है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं खींच पा रही है आम पब्लिक और विद्यार्थियों का। इस कारण ये जंगल कट रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम विक्रम आचार्य। टेढ़े मेढ़े और तीखे सवाल का मुखरता से जवाब देने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू। उनकी शक्ति की बात की जाती थी तो उनका पावर कहलाता था ग्राम सभा। ग्राम सभा से वो लोगों को इकट्ठा करके वहां की लड़ाई लड़ते थे। एक उनके लिए अनस्क्रिप्टेड शक्तियां थी वो। लेकिन आज जो ग्राम सभा के मायने हैं, उनके अधिकार है, उनकी पावर है, उनकी शक्ति शिथिल नजर आती। तो आप किस प्रकार से वो समय और ये समय आते हैं, क्या देखते हैं आप? देखो, उस समय में पूरा पावर जो था हमारे पुरखाओं का पावर था। हमारे जो गांव के जो पारंपरिक ग्राम सभा वाले लोग थे उनका पावर था उस जमाने में। लेकिन आज की तारीख में क्या हुआ कि वहाँ हमारे गांव में सरकारी पावर आ गया। सरकारी पावर हमारे जो पुरखा पावर है उसको कमजोर कर दिया, और सरकारी पावर के कारण हमारी जो पुरखाई व्यवस्थाएं हैं, ग्राम सभा वगैरह, ये कमजोर हुई है। मैं तो यही बात कहूँगा। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे? युवाओं को तो मैं यही कहेंगे, खूब पढ़े, खूब लड़े, अच्छे क्रांतिकारियों के बारे में पढ़े, समाज को समझे, समाज की व्यवस्था को समझे, भारत के संविधान को समझे, संवैधानिक जो अनुच्छेद है उसको समझे, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रावधानों को, ये क्या बोलते हैं, जजमेंटों को समझे, और पर्यावरण को संरक्षण दे, और अपने पुरखा के बारे में पढ़े, संस्कृति, परंपरा और सभ्यता के बारे में पढ़े, और हमारे जो क्रांतिकारी है उनके बारे में पढ़े। यही मैं कहूँगा। और आधुनिक शिक्षा जो है उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और उसका सही इस्तेमाल करें, और पढ़ लिख कर समाज का काम करें। जी, आपसे आखिरी सवाल है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जब